जय माता दी मित्रों, माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं वो है कि कुंडली में केंद्र भाव, त्रिकोण भाव और त्रिक भाव क्या होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इनको समझने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कुंडली में जो है 12 भाव होते हैं। सबसे पहले इसमें जो होता है वो लगन होता है, जिसको प्रथम भाव जो होता है उसको लगन कहते हैं। और ये भाव जो होते हैं आपके फिक्स होते हैं, ठीक है। राशियां बदलती हैं परंतु भाव नहीं बदलते हैं। अर्थात इनमें इन जो भावों में जो ये नंबर लिखे होते हैं, जैसे यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है या 2 नंबर लिखा हुआ है, इस तरह से 3 नंबर 4 नंबर, इस तरह से जो नंबर लिखे जाते हैं वो आपकी क्या होती है, वो राशियाँ होती है, ठीक है। जैसा कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब यहाँ पर जो है, अब ये भाव क्या हुआ आपका प्रथम भाव, जिसको क्या कहते हैं, लगन कहते हैं। ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और ये आपके क्या हो गया, द्वादश भाव। इस तरीके से आपके 12 भाव हैं। अब इन 12 भाव में उसमें केंद्र भाव भी होते हैं, त्रिकोण भाव भी होते हैं, त्रिक भाव भी होते हैं। तो कौन से भाव केंद्र भाव होते हैं? देखिए, केंद्र भाव क्या होते हैं, जो ये बीच के आपके दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये जो 4 भाव दिख रहे हैं आपके बीच के, मतलब पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और आपका 10वां भाव। अगर आप ऐसे गिनते हो ना, मतलब 1 2 3 4, क्योंकि कुंडली में भाव का जो नंबर है वो फिक्स है कि ये कौन सा भाव है, ये आपका कौन सा भाव है, सप्तम भाव है, ये दशम भाव है, जैसे ये क्या है, नवम भाव, ये अष्टम भाव। तो ये फिक्स भाव है। तो मतलब कुंडली में जो ये पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये कुंडली के केंद्र भाव कहलाते हैं और इनके स्वामी क्या होंगे, केंद्र के स्वामी कहलाएंगे। क्या आगे जो ये चर्चा जो है, ये जो विषय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका आगे जो है काम आएगा, क्योंकि जब आप कुंडली विश्लेषण करेंगे या और आगे अध्ययन करेंगे तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। या फिर आप राजयोग की जब बात करोगे तब भी आपको कुंडली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि बेसिक पार्ट है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर इसमें जो है ये भाव पता लग गए आपको, केंद्र भाव, कि अगर ये एक, यहाँ पे ये चौथा भाव जो है, ये 7वां, ये 10वां, ये केंद्र भाव है। अब इसमें जो है अगर यहाँ पे राशि 1 नंबर लिखा है तो कौन सी हुई, मेष राशि, मेष लगन। तो अगर केंद्र के स्वामी कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर आ जाएगा, यहाँ 4 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। तो कौन कौन सी राशि आ गई केंद्र में आपकी? पहली राशि आपकी मेष राशि हो गई, ठीक है, जिसके स्वामी मंगल हो गई। चौथी राशि कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्र। 7वीं तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र हो गए। और 10वीं आपकी मकर राशि, जिसके स्वामी शनिदेव हो गए। तो इस तरह से केंद्र के अगर स्वामी पूछे गए कि भाई मेष लगन में यहाँ पे केंद्र के स्वामी कौन कौन से हैं, तो आपको पता लग गया, मंगल हो गया, चंद्र हो गए, शुक्र हो गया और आपके शनि हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है केंद्र भाव पता लग गया, केंद्र के स्वामी पता लग गए होंगे। अब हम बात करते हैं त्रिकोण भाव की। अब इसी वाली कुंडली के लिए, क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली स्टैंडर्ड कुंडली, हम इसी पर समझाते हैं। और अगर दूसरी भी होती तो भी क्या होता, जैसे यहाँ 2 नंबर होता तो मतलब अगर वृषभ लगन होता तो क्या होता, 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ जाता है, 5 आ जाता, ठीक है, 5 आ जाता, 6 7, यहाँ पे 8 आ जाता, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, ठीक है। इस तरीके से राशियाँ बदल जाती, जिससे उनके स्वामी जो है बदल जाते। अब हम बात करते हैं त्रिकोण भाव की। कुंडली में ये जो भाव होते हैं, ए मतलब केंद्र तो पता लग गया आपको, ये भी सेंटर वाला, और ये 1 2 3 मीन्स आपका ये आपका लगन, जो प्रथम भाव जो है, पंचम भाव और नवम भाव, ये आपके जो हैं त्रिकोण भाव कहलाते हैं। 3 भाव जो है मिलकर त्रिकोण भाव कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम मेष लगन की बात करते हैं तो इसमें त्रिकोण भाव के स्वामी कौन कौन से हैं? पहले तो एक है ये लगन, ये आपका सेंटर में भी आएगा, केंद्र में भी आएगा केंद्र का स्वामी, और ये आपका किस में आएगा, त्रिकोण के स्वामी में भी आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, 1 नंबर मेष लगन, मेष लगन के स्वामी क्या हुए, मंगल हुए। फिर उसके बाद 5वां नंबर क्या हुआ, सिंह राशि हो गई, सिंह राशि के स्वामी क्या हो गए, सूर्य हो गए। तो त्रिकोण के स्वामी सूर्य हो गए, मंगल हो गए। और 9 नंबर क्या होगा आपका, धनु राशि जो होगी, और इसके स्वामी क्या होते हैं, गुरु होते हैं। तो इस प्रकार से मंगल, सूर्य और गुरु यहाँ पर क्या है, त्रिकोण के स्वामी हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, अब हम बात करते हैं त्रिक भाव की। कुंडली में जो त्रिक भाव होते हैं, 6ठे 8वें और 12वें भाव को क्या कहते हैं, 6ठे 8वें और 12वें भाव को त्रिक भाव कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये 6ठा भाव हो गया। अब यहाँ पे तो मेष लगन है, तो 6ठे भाव में राशि भी 6 नंबर ही लिखा है, तो 6 नंबर का मतलब कन्या राशि आपकी बुध की राशि है। यहाँ 8 नंबर वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, और यहाँ 12 नंबर मतलब मीन राशि गुरु की राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 8 12, ठीक है, ये भाव हो गए आपके, और इन भाव को क्या कहते हैं,
त्रिक भाव कहते हैं। कुंडली में इनको थोड़ा सा अशुभ माना जाता है क्योंकि ये रोग रिपु ऋण से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है, और ये आपका जो है 12वां भाव व्यय भाव है कि मतलब आपका जेल जाने का भाव जो है, कैद का भाव हो गया, हॉस्पिटल का भाव हो गया, इससे संबंधित है, इसको थोड़ा अशुभ मानते हैं। लेकिन कुछ जैसे अब यह 8वां भाव अगर मृत्यु का है तो आयुष्य का भी तो यही भाव है ना, ठीक है। तो ये जो है आपके मतलब इसको शुभ अशुभ दोनों विचार जो है दोनों से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि टोटल अशुभ ही होता है, कुछ शुभ प्रभाव भी होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा अशुभ मानते हैं क्योंकि मृत्यु का विचार इससे किया जा रहा है, या आयु का व्यय अगर 8वें भाव का स्वामी ये 8वें भाव का स्वामी इधर बैठ जाए तो ये क्या कर देगा, ये यहाँ से 12वां हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, तो ये आयु का व्यय दिखा देगा क्योंकि 12वां भाव क्या है, व्यय भाव है। तो इस तरीके से आपके त्रिक भाव के स्वामी कौन कौन से हो गए, इसमें बुध हो गया, मंगल हो गए और गुरु हो गए। इस तरह से आपके केंद्र भाव पता लग गए, आपको त्रिकोण भाव पता लग गए, त्रिक भाव पता लग गए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप भी हमारे माध्यम से निःशुल्क कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमें अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। आप हमें अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ का टाइम, बर्थ प्लेस और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।